वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए सेकंड सेमेस्टर की थर्ड यूनिट को, जिसके टॉपिक परफॉर्मेंस अप्रेजल को हमने इसके पहले लेक्चर में भी कवर किया था। आज हम इसकी मेथड को यहाँ पर देखेंगे एंड इसके बाद हम जॉब इवोल्यूशन को भी डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल की मेथड को डिस्क्राइब करते हैं। इसकी मेथड को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल मेथड में ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल में एम्प्लॉय की रेटिंग की जाती है जो एक फॉर्म के फॉर्मेट में होता है। अब इसमें एम्प्लॉय के नाम, टाइटल, उसके डिपार्टमेंट के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना रहता है और इसी के बेस पर एम्प्लॉय की रेटिंग की जाती है। सेकेंड है हमारा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को सीक्रेट रखा जाता है। ये एंड ऑफ एवरी ईयर में सुपरवाइजर के थ्रू बनाई जाती है और इसको सीक्रेट एम्प्लॉय से रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एम्प्लॉय की ही स्ट्रेंथ को और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और इसी के बेस पर एम्प्लॉय के प्रमोशन को या ट्रांसफर को डिसाइड किया जाता है। फिर ऐसे इवोल्यूशन, ऐसे में जैसे हमने स्कूल में ऐसे सभी ने लिखा है, तो अब ऐसे को देखो, जो क्या होती है, जो टेक्निक होती है ना, वो नॉन क्वांटिटेटिव होती है। इसमें मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि आपको इतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है, मतलब ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। वैसा ही यहाँ पर एम्प्लॉय के बारे में भी हम ऐसे के फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब उसके स्ट्रेंथ के बारे में, उसके वीकनेस के बारे में, लेकिन प्रॉपर रीजन के साथ में हम यहाँ पर उसकी जो भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं वो रीजन के साथ में इंक्लूड करते हैं ऐसे के फॉर्म में। ठीक है। फिर है चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है, अब इसमें जो राइटर होता है वो एक लिस्ट तैयार करता है और इस लिस्ट में जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन होती है। अब चेकलिस्ट को तीन चेकलिस्ट तैयार किया जाता है। एक है सिंपलेस्ट चेकलिस्ट, सेकंड है हमारा फॉरेस्ट चेकलिस्ट एंड थर्ड है हमारा वेटेड चेकलिस्ट। अब ये तीनों चेकलिस्ट में से परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए कौन सी चेकलिस्ट को यूज करना है ये मैनेजर डिसाइड करता है। फिर लास्ट हमारा ग्रुप अप्रेजल मेथड। अब इसमें क्या होता है कि जो रेटिंग होगी है यहाँ पर वो पर्टिकुलर किसी पर्सन पर नहीं होगी, वो पूरे ग्रुप पर होगी कि कैसे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कहना चाहिए कि जो ग्रुप में जो होता है ना, तो ग्रुप में कौन कौन हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकता है, उसके हेड हो सकते हैं, या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी इसमें ग्रुप में इंक्लूड हो सकता है। ये थे हमारी ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकेंड है हमारा मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग सिस्टम। अब इसमें जो कहना चाहिए कि जो रेटिंग होती है, हर एम्प्लॉय को जब रेटिंग दी जाती है तो उस टाइम पर एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा होता है, इस चीज को यहाँ पर बेस बनाया गया है। अब मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, उस टाइम पर पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कैसा बिहेवियर होगा, वो कैसा बिहेवियर शो अप करता है, उसी चीज को बेस बनाया गया है। अब यहाँ पर एक स्केल को डिजाइन किया जाता है जिसमें बहुत से पॉइंट होते हैं, तो जो पॉइंट होते हैं उसी को रेटिंग कहा जाता है। अब ये रेटिंग कैसे देते हैं, जैसे किसी एम्प्लॉय को कोई क्रिटिकल टास्क दे दिए, अब वो उस टाइम पर कैसा बिहेव करता है उस चीज को देख करके एम्प्लॉय की रेटिंग की जाती है। ठीक है। फिर सेकेंड है हमारा 360 डिग्री मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे मैथ्स में सभी ने पढ़ा है कि 360 डिग्री मतलब वो चारों तरफ घूम जाता है पूरा। ठीक है। तो एम्प्लॉय के भी जो चारों तरफ लोग हैं या जो भी उसके साथ जॉइंट लोग हैं, तो वो उसको अप्रेस करेंगे, उसको फीडबैक देते हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इमीडिएट सुपरवाइजर है, वो खुद सेल्फ अपने आप को भी फीडबैक देगा, सब ऑर्डिनेट, उसके पेयर्स, कस्टमर, सभी लोग उसको फीडबैक देते हैं, अप्रेस करते हैं। फिर एमबीओ मीन्स कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें इसका क्या पर्पस है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, कि हम कैसे वर्क करेंगे, एम्प्लॉय से कौन सा वर्क करवाए, या एम्प्लॉय कितना एफर्ट लगा पा रहा है या नहीं है, मतलब सारी चीजों को देखता है और उनको इंक्रीज करने का काम करता है, ताकि जल्दी से जल्दी जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो जल्दी से जल्दी अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके।
ओके ठीक है। फिर लास्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखो जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय, ठीक है, तो एम्प्लॉय जो रहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, बिकॉज किसी मतलब ह्यूमन के बिना तो कोई वर्क पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स या कह सकते हैं कि एम्प्लॉय जो रहते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनको रेटिंग दी जाती है, और यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है यहाँ पर भी, ठीक है। ये था हमारा मॉडर्न मेथड। सेकंड है हमारा जॉब इवोल्यूशन, ठीक है, ये था परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब हम यहाँ से जो कवर करेंगे ये तीनों इसको टॉपिक को, ये है जॉब इवोल्यूशन। जॉब इवोल्यूशन क्या होता है? जॉब इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो वो रहती है, कहना चाहिए कि जॉब डिफरेंट जो जॉब रहती है, जैसे मैनेजर है, रिसेप्शनिस्ट होता है, या कह लो कि जो अकाउंटेंट होता है और इंजीनियर है, इन सब की जॉब को इवोल्यूट करने का काम करता है। अभी क्यों किया जाता है? ताकि इनके जो सैलरी या वेजेस का स्ट्रक्चर है उसको बनाया जा सके और जॉब को रैंक दी जा सके, इसलिए जॉब इवोल्यूशन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फीचर्स को देखते हैं जॉब इवोल्यूशन के। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जॉब इवोल्यूशन आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। देखो जो जॉब इवोल्यूशन है वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। इट मींस यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जॉब 1 को जॉब J2, जॉब J3, जॉब 4 इनसे कंपेयर किया जाता है। अब इनसे कंपेयर करने पर देखा जाता है कि जो जॉब J1 थी वो किस पोजीशन पर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो पर्पस होता है वो रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जॉब की पोजीशन को देख करके रेटिंग की जाती है, ठीक है। अब सेकंड है हमारा एसेस जॉब नॉट पीपल। अब यहाँ पर जॉब को एसेस किया जाता है, पर्टिकुलर किसी पर्सन को नहीं किया जाता। जैसे मान लो कि एक HR है और एक मैनेजर है, तो ये क्या है? पोस्ट है। इस पोस्ट को या मतलब जॉब है कहना चाहिए, इस जॉब को एसेस किया जाता है। अब इस पोस्ट पर या इस जॉब पर कौन सा पर्सन वर्क कर रहा है, उस पर्सन से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पर मतलब पर्सन को एसेस नहीं किया जाता है, जॉब को किया जाता है, ठीक। फिर सेकंड हमारा जॉब इवोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम जॉब एनालिसिस। अब देखो जो जॉब एनालिसिस है उसमें जॉब को डिटेल एनालिसिस किया जाता है कि जॉब में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन से टास्क होंगे, कौन से ड्यूटीज होंगे, कौन से वर्क करना होगा, क्या क्या वर्क करना होगा, इन सारी चीजों को एनालिसिस किया जाता है। लास्ट हमारा जॉब इवोल्यूशन डज नॉट फिक्स्ड पे सेल्स। अब देखो जॉब इवोल्यूशन सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, वो किसी की सैलरी वेजेस को डिसाइड या फिक्स करने का काम नहीं करता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जॉब इवोल्यूशन, ठीक। ये थे हमारे जॉब इवोल्यूशन के फीचर। अब हम सेकंड टॉपिक को देखते हैं जॉब इवोल्यूशन की मेथड को। इसमें फर्स्ट है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो कहना चाहिए कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के वर्क को रेट किया जाता है, जैसे या फिर जॉब को कि ये हाईएस्ट टू लोएस्ट जॉब को अरेंज करने का काम करता है। पर्टिकुलर कोई जॉब ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू रखती है उस चीज को अरेंज करता है, और मतलब ये कहना चाहिए कि टॉप लेवल, अपर लेवल, मिडिल लेवल, तीनों लेवल पर ये काम करता है और रेटिंग करने का काम करता है। फिर सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन या ग्रेडिंग मेथड। अब क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम? जैसे जो जॉब J1 है, J2 है, J3, डिफरेंट जो जॉब है उनको ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे हम कहते हैं कि रेलवे की ग्रुप D की भर्ती, ग्रुप B की भर्ती, ग्रुप C की भर्ती, या वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की भर्ती। तो ये क्या है? ये है ग्रुप, मतलब कहना चाहिए कि जॉब का डिफरेंट जॉब का क्लासिफिकेशन, ये जिसको हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, और इसी के अकॉर्डिंग अब ये जो मतलब कहना चाहिए कि ये लेवल ऑफ स्किल के ऊपर वर्क करती है और उसी के बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। फिर हमारा लास्ट है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। अब ये सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड होती है। इसमें क्या होता है
इसमें जो फैक्टर होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं, उनको कंपेयर किया जाता है और इनको कंपेयर करके ही रेटिंग की जाती है यहाँ पर। अब डिफरेंट मेथड में जैसे हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल एफर्ट होता है, मेंटल एफर्ट होता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सुपरवाइजिंग होती है, वर्किंग कंडीशंस होती है, ये जो फैक्टर है इन्हीं को कंपेयर किया जाता है और फिर उसके बाद में रेटिंग की जाती है। ठीक, लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब इवोल्यूशन। अब इसमें फर्स्ट है रैशनल वेजेस एंड स्ट्रक्चर। अब जॉब इवोल्यूशन एम्प्लॉय के बीच वेजेस इनइक्वालिटीज इमिलिएट बनाता है या कर देता है कहना चाहिए। जैसे जो एम्प्लॉय का जैसा वर्कलोड रहेगा उसको वैसा ही सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, उसके लिए वैसा ही सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, बिकॉज ये उसकी स्किल एबिलिटी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के जो ऑफिसर रहते हैं, इनकी जो स्किल एबिलिटी नॉलेज के ऊपर ही तो इनके सैलरी स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए भी किया जाता है। ठीक है, सेकेंड हमारा मल्टीफेयर यूसेज। अब इसमें जॉब इवोल्यूशन लेबर या वर्कर पर कंट्रोल करता है। इट मीन्स बिसाइड इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, या कह लेना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्कर, ट्रेनिंग ऑफ पीपल एंड ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। इन इसके ऊपर इवोल्यूशन किया जाता है। फिर है सेकेंड है जॉब परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देखो जो जॉब इवोल्यूशन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो जॉब इवोल्यूशन में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। कैसे हेल्प प्रोवाइड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑल टास्क है उनको उनके यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। अब इससे क्या होता है कि जो वेज रेट रहते हैं उनको एमिनिएट करने में हेल्प प्रोवाइड होती है। फिर है हमारा गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखो अभी कॉमन एक्सपीरियंस तो होता है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है या डिससैटिस्फैक्शन की जो जड़ें होती है वो वेजेस जो वे रेट रहती है उनका एलिमिनेट होना ही इसकी मेन जड़ होती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या डिससैटिस्फैक्शन की। लास्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जॉब इवोल्यूशन के थ्रू हम किसी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं या कहना चाहिए कि उसको किसी भी प्रकार की हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखो हर एम्प्लॉय अपनी जॉब के डिस्क्रिप्शन को और सेटिस्फेक्शन को जानता है और वो अपनी मतलब सेटिस्फेक्शन को जानता है तो क्या होता है कि वो और ज्यादा से ज्यादा अच्छा वर्क करने की कोशिश करता है और फिर प्रमोशन को भी एक्सपेक्ट करने की कोशिश करता है। तो यही था जॉब इवोल्यूशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।